Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here I am your computer teacher Kehkashan Fazal, and today we will discuss about the chapter number 3. Okay, the chapter number 3 is object oriented programming in C++, and the today topic is C++ constants and variable, rules for specifying variable name, and C++ data type. Okay, this is your week 8 and definitely lecture is 8, and the topic C++ constants and variable. Okay, firstly we will discuss about constants and variable. That is is मैथमेटिकल टर्म कॉन्स्टेंट्स. वर्ड कॉन्स्टेंट्स आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इसको सुना होगा, और वेरिएबल्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या चीज़ है. बेसिकली अगर हम जनरली बात करें तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास वो होते हैं कि जो कि अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करते बल्कि कांस्टेंट रहते हैं, और वेरिएबल क्या करते हैं, वेरिएबल वो होते हैं कि जो चेंज होते रहते हैं. बट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स. अब अगर मैं इसको आपको बुक्स में से, आपकी जो बुक है अगर हम उसमें से देखें तो हमारे पास कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनती है और वेरिएबल क्या चीज़ है. ओके, कमेंट्स ये पहले पढ़े. ओके, वर्ड कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल. ओके, कॉन्स्टेंट्स बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन वेरियस टाइप्स. ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए उनमें डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर C++ के अंदर कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल होते क्या हैं. कॉन्स्टेंट्स द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. अ कॉन्स्टेंट कैन बी नंबर, अ करेक्टर स्ट्रिंग. A character string is a sequence of any number of character. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास वो नंबर भी हो सकते हैं, करेक्टर भी हो सकते हैं, और करेक्टर स्ट्रिंग भी हो सकते हैं. ठीक है, ये हम डाटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि करेक्टर स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है. करेक्टर स्ट्रिंग हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखी हुई है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, सम एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर 42. ये हमारे पास नंबर्स हैं. ठीक है, 7.25 ये हमारे पास फ्रिक्शन वैल्यू यानी फ्लोटिंग वैल्यूज है, फ्रिक्शन वैल्यू. ठीक है, और ये जो हमारे पास S लिखा हुआ है, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपका S लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पे साथ में 42 लिखा होता है या 7.25S, लेकिन अगर वो होता सिंगल कोटेशन के अंदर तो ये हमारे पास होता है करेक्टर स्ट्रिंग. ठीक है, कंप्यूटर, ये वर्ड कंप्यूटर लिखा हुआ है तो दैट इज आल्सो इन स्ट्रिंग. In C++, a single character constant are written within single quotations and string constant within double quotation. ठीक है, हमारे पास जो सिंगल करेक्टर होता है, सिंगल करेक्टर उसको हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, और जो डबल कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं. इसी तरह से हमारे पास है वेरिएबल. अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर्ड. ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी कि डाटा हमारे पास वेरिएबल वो चीज़ थी कि जो कि बार बार चेंज हो रही थी. ठीक है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि वैल्यू कैन बी चेंज, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेमोरी लोकेशन का नाम है वेयर डाटा कैन बी सेव्ड. ठीक है, वो जगह जहाँ पे या वो लोकेशन जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट सेव किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम टू स्टोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप. हमारे पास डाटा टाइप जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होगी, हम आगे डिस्कस करेंगे कि डाटा टाइप हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हम पढ़ सकते हैं. डाटा स्टोर इन वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, यानी ये चेंज होता रहता है, इसकी लोकेशन चेंज हो सकती है बट कांस्टेंट चेंज नहीं होता. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट. अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली वेरिएबल और वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर जो भी आपकी डाटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप उसका वेरिएबल इंडिकेट कर सकते हो, उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हो. ओके, हमारे पास है रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम. ठीक है, हम अपने वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. C++ के अंदर
प्रोग्रामर जो होता है उसने वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, और वो वेरिएबल किस तरह से हम क्रिएट करते हुए कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं. द वेरिएबल आर द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वेरिएबल का वो हमेशा जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए. ठीक है, अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे कि वो स्मॉल लेटर्स में है या कैपिटल लेटर में, लेकिन हमेशा शुड बी अल्फाबेट. और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मीन्स कि ये जो है ये हमारे पास अंडरस्कोर है. ठीक है, उसके अलावा द कैरेक्टर अलाउज इन वेरिएबल नेम आर अंडरस्कोर डिजिट 0 to 9, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, यानी A to Z हम लोग अपर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं और A to Z हम लोअर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं. एन अपर केस लेटर इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अ लोअर केस लेटर. फॉर एग्जांपल द, अच्छा यहाँ पे हमारे पास C++ के अंदर अपर केस लेटर का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारे पास लोअर केस लेटर से. ठीक है, इसकी एग्जांपल किस तरह से मैं आपको दे सकती हूँ, ये देख लें, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल द वेरिएबल सम इज डिफरेंट फ्रॉम सम और सम. ठीक है, ये दोनों सम जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है. किस लिए, ये जो हमारे पास है ये जो सम है ये इन दोनों से डिफरेंट है. ये सम हमारे पास वेरिएबल नेम है और ये सम वो है जो एडिंग वाला सम है. ठीक है, द अंडरस्कोर इज जनरली यूज्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी. ठीक है, हमारे पास जो रीडिंग हम लोग कर रहे होते हैं दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमारे पास ये यूज होता है अमूमन तौर पर, तो ये इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है. किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल ओवर टाइम. ठीक है, इसको हम आल्सो रिटन इन ओवर टाइम. ओके, ये जो फर्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स आपने देखे हैं, इन पॉइंट्स के अंदर हम उन रूल्स को पढ़ा के हम लोग क्या चीज़ यूज़ हो सकती है. अब हम ये तीन जो हैं वो रूल्स ये हैं कि स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी अलाउड. ठीक है, ये इन तीन रूल्स में ये बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ हम वेरिएबल नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते. स्पेशल सिंबल सच एज डॉलर साइन है हमारे पास, एट द रेट है, परसेंट साइन है, उसके अलावा परसेंटेज है, उसके अलावा हैश है, ये दैट आर नॉट अलाउड. ब्लैंक स्पेस और कॉमा और नॉट अलाउड. ब्लैंक स्पेस मीन के जो ब्लैंक स्पेस का बटन होता है दोनों वर्ड्स के दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं है. रिजर्व वर्ड्स C++ आर नॉट अलाउड टू बी used as variable name. reserved word that have specific meaning in C++, जिनका अपना एक खास मीनिंग होता है. ठीक है, जो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं. तो that have specific meaning in C++, जिनको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी. वेरिएबल नेम ये आप लोगों को याद होने चाहिए. ठीक है, देन आप लोग देखें तो हमारे पास है डाटा टाइप्स, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है, डाटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं. डाटा टाइप्स आर डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग वेरियस टाइप ऑफ डाटा. डाटा टाइप हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी. ठीक है, अब यहाँ पे डाटा टाइप हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. डिक्लेरेशन मीन्स कि हम वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिक्लेयर करना मीन्स के वेरिएबल को शो करना, वेरिएबल को राइट लिखना. ठीक है, वेरिएबल फॉर स्टोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा. जब हम वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वेरिएबल को क्या हम डिस्प्ले करते हैं कि वो एक लोकेशन होती है, जो हमारे पास डाटा होता है उसकी लोकेशन होती है. ठीक है, ओके, हमारे पास है डाटा टाइप्स have different storage capacity in C++ program. data type of variables must be defined before assigning it value. ठीक है, हमारे पास वैल्यू असाइन करने से पहले हमें वेरिएबल को असाइन डिफाइन करना पड़ता है. The data type used in C++ programming are integer, floating point, double precious and character. ठीक है, ओके, अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो आपके पास इंटीजर लिखा हुआ है. ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हमारे पास कितने तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, 3 तरह की डाटा टाइप्स होती हैं. इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो हमारे पास 3 तरह यूज़ की जाती हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर. ठीक है, यहाँ पे भी हम ज़्यादा मोस्टली इन्हीं को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे डबल प्रीशियस का भी जिक्र है, लेकिन उसको हम देखेंगे वो क्या चीज़ है. तो इंटीजर क्या चीज़ है. ठीक है, इट इज़ अ डाटा टाइप दैट इज़ यूज्ड टू डिफाइन न्यूमेरिक वेरिएबल टू स्टोर होल नंबर सच एज -3, 0, यानी प्लस से लेकर